क्या इन तीनों को नजर नहीं आ रहा कि फहीम अशरफ जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेन स्टोक है, जिसकी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस से आप उसको उठा के पाकिस्तान टीम में ले आए। खुशदिल शाह 36 दफा टीम से बाहर हो चुका है। ठीक है, उस्मान खान को आप किस बेस पे लेके आए हो, किसके कहने पे लेके आए हो? ठीक है, क्या कप्तान के कहने पे लाए हो, क्या सिलेक्टर के कहने पे लाए हो, क्या कोच के कहने पे? इसलिए कि इतने नालायक सेलेक्टर मैंने नहीं देखे। मैं नाम दूंगा अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार। डेटा वाले को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो कहीं से सिफारिश से आ गया है। ये तीन लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व थे और आपको यही नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर 2 स्पिनर चाहिए। आप खुशदिलदार जैसे बॉलर को खिलाएंगे, 10 ओवर कराएंगे, जो कि एक पार्ट टाइम है। सलमान से पार्ट टाइम कराएंगे। आपके पास ऑलराउंडर कौन है? खुद अगर वही मैं और फहीम अशरफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो पैराशूट के जरिए पाकिस्तानी टीम में कूद गए और उनका कहीं दूर तक नामो निशान नहीं था। मैं फहीम अशरफ के खिलाफ नहीं हूं, पाकिस्तान के लिए 2017 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फहीम अशरफ का दूर तक नामो निशान नहीं था। वो आखिरी अपना मैच वनडे जो थे वो सितंबर 2023 में भारत के खिलाफ खेले कोलंबो में, और वो अचानक आ गए। तो फिर आमिर जमाल कहां चला गया? कौन? खुशदिल शाह मैंने तो पहले भी कहा है 2 दफ़ा, अब मैं दोबारा मोहसिन नकवी साहब, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, उससे आप यकीन करें तकरीबन 1 अरब रुपया आपका बच जाएगा। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर दें। आप लड़कों को भेजा करें लीग्स खेलने के लिए, वहाँ पर जो लड़के परफॉर्मेंस दें आप उनको खिलाया करें। यकीन करें आपके बहुत पैसे बचेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, पाकिस्तान के भी। इसलिए कि इतने नालायक सेलेक्टर मैंने नहीं देखे। मैं नाम दूंगा अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार। डेटा वाले को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो कहीं से सिफारिश से आ गया है। ये तीन लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व थे और आपको यही नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर 2 स्पिनर चाहिए। आप खुशदिलदार जैसे बॉलर को खिलाएंगे, 10 ओवर कराएंगे, जो कि एक पार्ट टाइम है। सलमान से पार्ट टाइम कराएंगे। आपके पास ऑलराउंडर, मुझे लगता है सब डॉन समझने लगे हैं आकिब जावेद साहब को, और शायद वो भी समझने लगे होंगे कि मैं डॉन हूँ, बस मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुला डुला इख्तियारात दे दिए गए हैं कि भाई आपकी मर्जी, आपने जिसको खिलाना है आपकी मर्जी, आपने जिसको कप्तान बनाना है आपकी मर्जी, जो लड़के सेलेक्ट करने हैं ये सब आपके अपने ऊपर है। तो जिसकी वजह से हम लोग बार बार कहते हैं कि आपके अपने लोग जो हैं वो नई सिलेक्शन कमेटी में या कोचिंग स्टाफ में जो है वो आना चाहिए। यही आकिब जावेद साहब है जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इतना अरसा इन्होंने कोचिंग की, और इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोच जो हैं वो आकिब जावेद ही हमें नजर आते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का हर क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ या ज्यादा क्रिकेट खेला, उसको सिर्फ पाकिस्तान टीम का नशा चाहिए। चाहे वो कोचिंग स्टाफ का हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी का हो, चाहे बोर्ड में आना है, चाहे कुछ भी है, वो ये समझता है कि बस ये मेरा एम है। और आकिब जावेद साहब का वो पूरा हो गया, क्योंकि जब वकार यूनुस कोच हेड कोच थे तो वो असिस्टेंट कोच थे, वो हेड कोच तो नहीं थे, लेकिन पूरी कोशिश उन्होंने की और वो हेड कोच बन के उनका काम हो गया। दूसरी बात ये, मुझे ये बताएं, ये अजहर, हम तो डेटा को तो छोड़ दें, अलीम डार को तो साइड पे करें ना, ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है दोनों। ये तीनों जो पाकिस्तान खेले हुए, इनकी जरा टेस्ट के मैचेस उठा के देखें, कितने कितने खेले हुए हैं। इंटरनेशनल इन तीनों ने कितनी कितनी खेली हुई है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिकेटर्स ने ये पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद की है। क्या इन तीनों को नजर नहीं आ रहा कि फहीम अशरफ जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेन स्टोक है, जिसकी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस से आप उसको उठा के पाकिस्तान टीम में ले आए। खुशदिल शाह 36 दफा टीम से बाहर हो चुका है। ठीक है, उस्मान खान को आप किस बेस पे लेके आए हो, किसके कहने पे लेके आए हो? ठीक है, क्या कप्तान के कहने पे लाए हो, क्या सिलेक्टर के कहने? नोमान नजर नहीं आ रहे, साजिद नजर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि वो किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है। आपको मोहम्मद अली कभी कभार नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टीम बन गई, ये जो बात हो रही है इसमें से हमेशा यही हुआ है, टीम बनने के बाद कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता है, हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल जायज है। और बिल्कुल जायज है इस दफा, क्योंकि 4 प्लेयर वो हैं जो कि टीम का हिस्सा नहीं थे लास्ट 3 टूर्स के अंदर। लेकिन हमें इसमें से 11 प्लेयर निकाल लेने चाहिए कि 11-12 प्लेयर कौन से हैं जो कि हमें जितवा सकते हैं। वो कप्तान हमारे कामयाबी से निकाल लेंगे और इंशाल्लाह एक बेहतरीन। अच्छा सिकंदर, ये तो राशिद भाई ने बहुत मैं कहती हूँ हम लोग को शायद ये बात पहले समझ नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ये 4 नाम आए हैं तो बात बड़ी क्लियर होना स्टार्ट हो गई है। जितना हम चाहते हैं कि क्रिकेट में इंटरफेरेंस ना हो, ये तो मैसिव इंटरफेरेंस लग रही है, जहाँ फ्रेंचाइज ओनर्स
कहा जाए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि not actually- owners, not owners, not owners. ओनर्स नहीं है, Owners नहीं, owners नहीं. इनका पूरे लोग होते हैं वो इसको करते हैं। ओके ठीक है, चले ओनर को हम निकाल देते हैं बीच में से, फाइन, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस परहैप्स। वही आप बिल्कुल राशिद भाई जिसका आपका कहना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। एक प्लेयर, एक कोच है जो पीसीबी का है, वो एक फ्रेंचाइज का भी है, कैसे हो सकता है? मिकी आर्थर भी पाकिस्तान का कोच था, अदर महमूद भी था, वो हमारे साथ, मैं भी था कराची किंग में, ये लोग उनके भी कोचेस थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में कि आपके जो कोचेस हैं पीसीबी के वो यहाँ से फारिग होते हैं, वो उधर चले जाते हैं। तो सिर्फ आकिब जावेद एक ऐसा है, क्यों हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उसने लाहौर कलंदर को रिजाइन किया और उसके बाद उसने कहा मैं एक जॉब कर सकता हूँ, लेकिन बाकी तो दो तीन जगह जॉब कर रहे होते हैं और हैवी अमाउंट में सिर्फ आपको एक जगह काम करना चाहिए। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साफ जी सिकंदर। देखें, मैं कभी भी किसी भी फ्रेंचाइज के साथ अटैच नहीं हुआ, मगर मुझे एक चीज पता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी भी क्रिकेट में चीजें होती हैं, लोग कहते हैं जी ये जो पीएसएल है ये फ्रेंचाइज ओनर्स और फ्रेंचाइज अलग हैं, ये उनके फैसले नहीं। जैसे अभी राशिद ने बताया, हर फैसला क्रिकेट का किसने किस टीम से खेलना है ये 90 मतलब है कि उसमें 80% जो है ना पीसीबी का हाथ होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इसने बात की सेलेक्टर्स की, मैंने दो चीजें बोली थी। नंबर 1, को किसी का रिश्तेदार वहां नहीं होना चाहिए। अब देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं, जब इंजमामुल हक को सेलेक्टर थे, उन्होंने पूरा अपना जो भी इन्फ्लुएंस था इस्तेमाल करके इंजमामुल हक को अंदर लेकर आए, सॉरी इमामुल हक को अंदर लाए, और उस वक्त के जो ओपनर थे समी असलम वगैरह उनको फारिग किया, उनकी जगह बनाई। अब इमामुल हक जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको कोई नहीं देख रहा, और जगह नहीं बन सके, उनकी डिसिप्लिन भी अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही, फिटनेस भी सही है, तो उनके फिटनेस इश्यूज भी हैं। एक चीज। अब दूसरी चीज, वो लड़के जो अभी रिटायर हुए उनको कौन बनाता है सेलेक्टर? मैं तो हैरान हूं कि बेचारे मोहसिन नकवी साहब तो इधर घूम रहे हैं, अमेरिका में होते हैं, कभी कनाडा में होते हैं, कभी किस जगह, और इनके जो एडवाइजर हैं उनको घुमा रहे हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उनको जो एडवाइजर्स हैं वो घुमा रहे हैं। अभी राशिद ने बोला कि जी वो 4 लड़के ऐसे हैं कि जो उसमें आते ही नहीं थे, उनके प्लानिंग में नहीं थे। अब खुशदिल की मैंने परफॉर्मेंस निकाली, खुशदिल साहब को किस बेस पे? असद शफीक, पहले मैं कभी नाम नहीं लेता था सेलेक्टर्स की, मैं रिस्पेक्ट करता था इनकी, मगर असद शफीक कह रहे हैं कि हमने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, तो भाई मुझे कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बता दें। इसीलिए हर प्रोग्राम में जी बिल्कुल खुद करनी चाहिए थी। आपने एक असद शफीक को सामने रख के जो आपने सोशल मीडिया के थ्रू आपने टीम उसने सारा बताया टीम के बारे में। देखिए बात सुने, ये कौन सा तरीकेकार है यार? अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करो ना। ठीक है, आपका सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन है? आप आकिब जावेद ही है ना? जी। तो आके बात करो यार, ये कि हमने टीम सेलेक्ट की, भागते हैं सारे, वो इस वजह से भागते हैं क्योंकि सबको पता है। मुझे एक बात बताओ यार गफ्फार, आपके अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, एक जेन्युइन ओपनर है आपके पास, एक स्पिनर है, दूसरी टीमों के पास 3-3, 4-4 स्पिनर। इंडिया को देखो, श्रीलंका आगे पीछे, अफगानिस्तान, सबको देखो। आप किस किस्म की टीम जो है अनाउंस कर रहे हैं? फिर मेरे जैसा बंदा तो यही बोलता ना कि पर्ची के ऊपर, डंडों के ऊपर आपने टीम सेलेक्ट की है, मेरिट की तो है ही नहीं। और जो लड़के बायलेटरल सीरीज खेल रहे थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका खेला, ऑस्ट्रेलिया खेला, जिम्बाब्वे जाके क्रिकेट खेली, उन लड़कों को क्या कसूर है? ठीक है, आप ऐसे लड़कों को टीम में लेके आ गए जिनकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम के अंदर। कुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मजीद बात करें। कुरान में खुशामदीद, बात करें जनाब हम चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। इकबाल भाई, सेकंड ऑप्शन के तौर पे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर तनवीर से, ऑप्शन क्या थे? बड़ी सीधी सी बात है सर, लोग ये कहते हैं कि चलिए आप किसी बिल्कुल यंग ओपनर को भी ले आते हैं, मतलब आप चाहे तो शान को ले आए या इमाम को ले आते, लेकिन ओपनर तो लाते जिसका काम उसी को साजे। फिर बाबर आजम नंबर 3 पर एक अरसे से खेलते आ रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आप अगर ओपन कराएंगे तो वो पहले ही थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सोच क्या है? आपको लगता है थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं हो गए? थोड़ा सा कहते हैं ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक भी हो रहे हैं।
आपने बाबर आजम की बात की। बाबर आजम अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 2 मरतबा वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इनिंग्स ओपन कर चुके, तो इसका मतलब है कि उन्हें इतना तजुर्बा नहीं है। बाद लोग ये सजेशन दे रहे हैं कि जी बाबर और फखर को रखें राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड के। बाबर जो है बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हैं, इसलिए उन्हें रखें। अब ये किसकी मंतक थी? तनवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता, सिलेक्टर्स को फेस करना चाहिए ना। अब आप फहीम अशरफ की बात करें, राना फहीम अशरफ का ताल्लुक फूल नगर से है, जिसका पुराना नाम भाई फेरू है, और फूल नगर से ताल्लुक रखने वाले इन्हीं की फैमिली के राना मोहम्मद इकबाल पंजाब असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। अब से 1-1.25 साल पहले आपने भी तस्वीर देखी होगी, आजकल दोबारा सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है कि राना फहीम अशरफ जो है वो लंदन में जाकर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलते हैं। कौन सा क्रिकेटर है जो इस तरह की तस्वीर को